आज राहुल गांधी से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात होनी है और फाइनल जो बातचीत हो सकती है वो इन नामों पर बातचीत हो सकती है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यतींद्र सिद्धारमैया, रामालिंगा रेड्डी, ईश्वर खंडकरे, बी सुरेश, जी परमेश्वर, प्रियांक खड़गे, कृष्णा बैरेगौड़ा, सतीश जारकीहोली, के जे जॉर्ज, एम बी पाटिल, और ये वो तमाम नाम हैं जो डीके शिव कुमार के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में सिद्धारमैया ने सोशल बैलेंस बनाए रखने के लिए 3 डीसीएम नियुक्त करने का सुझाव दिया। कल देर रात तक इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ लंबी बातचीत हुई। वहीं डीके शिव कुमार ने आलाकमान से कहा कि वो अपने साथ कोई डिप्टी सीएम नहीं चाहते। अब राहुल गांधी इस पर आखिरी फैसला करेंगे। सिद्धारमैया ने दलित कोटे से जी परमेश्वर, लिंगायत कोटे से सीनियर लीडर एम बी पाटिल और मुस्लिम कोटे से जमीर अहमद खान के नाम की सिफारिश की है। जमीर अहमद दावणगेरे उपचुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने के आरोपों से घिरे हैं और मंगलवार को सबूत के तौर पर लीक हुए एक ऑडियो क्लिप ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया का मंत्री बनना तय है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने अपने करीबी 8 से 10 विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का आग्रह किया है। इनमें खास तौर पर जमीर, एचसी महादेवप्पा, संतोष लाट, बसवराज रेड्डी, वेंकटेश बी सुरेश, पुटरंग शेट्टी और बीके हरिप्रसाद शामिल है। अब हाईकमान डीके शिव कुमार से चर्चा के बाद इस पर फाइनल मुहर लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राघवन, नामों को लेकर के डीके शिव कुमार की लिस्ट और सिद्धारमैया की लिस्ट में कुछ खींचतान बाकी है या कोई एक आम राय बन चुकी है? जी देखिए हुसैन, दोनों ही नेता अपनी अपनी लिस्ट लेकर दिल्ली में बैठे हुए हैं। कल काफी लंबी चर्चा हुई है लेकिन राहुल गांधी से उनकी चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आखिरी जो मोहर है वो राहुल गांधी लगाएंगे। लेकिन इंडिया टीवी पर आप पहली बार उन नामों को जान सकते हैं, देख सकते हैं जो कल डीके शिव कुमार के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 2 चरणों में मंत्रिमंडल का गठन होगा, ऐसी पुष्टि हो चुकी है और पहले चरण में जो 10 से 12 मंत्री डीके शिव कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं उनके नाम एक बार फिर हम आपको बता दें। यतींद्र सिद्धारमैया, ये सिद्धारमैया के बेटे हैं और इनको सिद्धारमैया ने क्योंकि पद त्याग किया है इसलिए उसके एवज में इनको मंत्री पद दिया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर जी परमेश्वर हैं जो होम मिनिस्टर रहे हैं सिद्धारमैया कैबिनेट में और दलित चेहरा है, तीसरे बड़े नेता हैं कर्नाटक कांग्रेस के। और इनको ये भी कह रहे हैं सिद्धारमैया कि अगर 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए और उनमें एक नाम इनका भी चल रहा है। के जे जॉर्ज ऊर्जा मंत्री रहे हैं सिद्धारमैया कैबिनेट में, ईसाई कोटे से इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर सिद्धारमैया राज्यसभा नहीं जाते तो उनकी जगह इनका जाना तय लग रहा है। इनके बेटे राणा जॉर्ज को फिर इनकी जगह मिल सकती है। रामलिंगा रेड्डी ट्रांसपोर्ट और मुजराई मिनिस्टर रहे हैं सिद्धारमैया कैबिनेट में। प्रियांक खड़गे आपको पता ही है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और आईटी बीटी मिनिस्टर रहे हैं सिद्धारमैया कैबिनेट में। एमबी पाटिल हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री रहे हैं। ईश्वर खंडरे वन मंत्री रहे हैं। कृष्ण बैरेगौड़ा जो है वो हाईकमान की चॉइस माने जाते हैं। वो हालांकि किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं है। लक्ष्मी हेब्बालकर को एक महिला चेहरे के तौर पर वो महिला बाल विकास कल्याण मंत्री रही हैं सिद्धारमैया कोटे के कैबिनेट में। और बैरती सुरेश, ये जो कुरबा लीडर है, 2 कुरबा लीडर यतींद्र सिद्धारमैया और बैरती सुरेश, इन लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कंटेंशन जो है हुसैन, वो ये है कि सिद्धारमैया ने ये प्रपोज कर दिया है कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, तभी कास्ट और सोशल बैलेंस को बनाए रखा जा सकता है 28 के चुनाव के लिहाज से। हालांकि डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि वो पावर सेंटर में किसी भी तरह का डिल्यूजन नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अलग अलग पावर सेंटर्स बने, क्योंकि सिद्धारमैया भी अभी यही कह रहे हैं कि वो बेंगलुरु में रहकर सक्रिय राजनीति करेंगे। तो एक टेंशन उनके लिए ये भी है। ऐसे में और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो राहुल गांधी से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें सीएम बने रहने दिया जाए। उसके अलावा जो भी कास्ट बैलेंस के हिसाब से जो भी नेता चुने जा रहे हैं उनको प्लम पोर्टफोलियो दिया जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है, अभी चुनौती जो है हाईकमान के सामने, केपीसीसी। राघवन, जो जिन नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है, मतलब ये जितने नाम आपने गिनाए ये तो शपथ लेने वाले हैं, वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर डीके और सिद्धारमैया दोनों में खींचतान चल रही है और डिप्टी सीएम वाले मामले का क्या हल निकल रहा है?
जी देखिए, जिन नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है उसमें सबसे पहला नाम है एससी महादेवप्पा। मैसूर के एमएलए हैं जो सिद्धरामैया का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, और पिछले सिद्धरामैया कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री रहे हैं। उन्होंने लगातार डीके शिव कुमार को क्रिटिसाइज किया है, लगातार ये कहा है कि सिद्धरामैया को 5 साल के लिए सीएम चुना गया है। इसके अलावा जमीर अहमद खान है जो सिद्धरामैया के काफी करीबी माने जाते हैं, वो भी सिद्धरामैया के सपोर्ट में लगातार खड़े हुए दिखे। बैरती सुरेश, आप समझ लीजिए, बीके हरिप्रसाद, और उसके अलावा संतोष लाड जो माइनिंग मिनिस्टर थे, वो भी सिद्धरामैया के बहुत करीबी माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि डीके शिवकुमार के साथ उनका जो है 36 का आंकड़ा। इसके अलावा सतीश जारकिहोली, इसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनको ये कहा गया है कि वो केपीसीसी प्रेसिडेंट की पोस्ट ले लें, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मंत्री भी बने रहें, क्योंकि वो बेलगावी के बड़े नेता हैं। उनको लगता है कि अगर वो मंत्री पद छिन जाएगा, जिला प्रभारी अगर वो नहीं रहेंगे, तो वहां पर उनके जिले में लक्ष्मी हेब्बालकर जो उसी जिले से आती हैं और शिवकुमार की करीबी मानी जाती हैं, उनका दबदबा वहां पर हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों पदों के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने यह साफ कह दिया है कि इस बार 1 पोस्ट 1 लीडर का जो है फॉर्मूला जो तय किया गया था उसी पर काम किया जाएगा। सबसे बड़ा कंटेंशन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, क्योंकि सिद्धरामैया ये चाहते हैं कि डीके शिवकुमार को एक छत्र पावर नहीं मिल जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि कास्ट बैलेंस को, सोशल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए 3 डेप्यूटी सीएम जो है वो जरूरी है। हालांकि डीके शिवकुमार इससे मना कर रहे हैं। आपकी भी निगाह है, है, हम भी नजर रखे हुए कि आज राहुल गांधी के से मुलाकात के बाद किस फैसले पर आखिरी मोहर लगती है। क्या डीके की उतनी चलेगी जितने वो चाहते हैं, या सिद्धरामैया अपनी डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले को अमल में लाने में कामयाब रहेंगे? थोड़ी देर में कुछ तस्वीर साफ होने लगी। बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए।